बिहार बदलाव चाहिए हम लोगों को। क्यों बदलाव चाहिए? जी, इसलिए कि आज हम लोग के साथ ये हालत है, हमारे देश में रोजगार नहीं है। क्या करें, यहाँ अगर उस लायक का रहता तो भाई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जन सुराज के हम सेवा में लागल बानी, जहाँ तहाँ प्रशांत जी के सभा करवावत हैं। हाँ, क्या नाम बा? बिहार में बदलाव तो एकदम निश्चित बा। बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में एक भी फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है, नौकरी का किसी का साधन नहीं है। हम लोग सब गुजरात में बहुत सारे लोग जाते हैं कमाने के लिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। देखिए, जिस तरह से बिहार बदलाव सभा होती है, उसी तरह से जब मुसलमानों के इलाके से गुजरते हैं प्रशांत या मुस्लिमों के लिए सभा करनी होती है तो मजलिस में बदल जाती है। और वही मजलिस आज गया जी में हो रही है, जिसमें कि ये स्लोगन रहता है तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी। यहाँ पर तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं जो मुस्लिम समाज के लोग हैं। ये यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। प्रशांत किशोर कुछ ही देरी में यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको सुनेंगे और सुन करके ये तय करेंगे कि आखिर इस बार का जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें मुस्लिम समाज किस ओर जाएगा, कौन सा वो मुद्दा बनेगा मुस्लिम समाज के लिए जिसके लिए वो वोट करेगा। ये तमाम चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो लोग सुनने आए हैं उनसे आखिर मुस्लिम समाज के लोगों के मन में क्या चल रहा है इस बार के चुनाव को लेकर के, यही समझने बुझने के लिए हम यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या हाल है चाचा? नहीं बात करिएगा, चलिए चाचा बात नहीं करेंगे। चाचा कह रहे हैं कि इस बार अभी बात हम नहीं करेंगे। क्या हाल है चाचा? आप भी बात नहीं करते हैं? अच्छा, आज चाचा बात करेंगे। देखिए चाचा कह रहे हैं, क्या हाल चाल है? अच्छे हैं, बढ़िया है। क्या नाम हुआ? सरवर खान। हाँ जी, थोड़ा सा हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ताकि बात करने में आपसे आसानी हो। हाँ बोलिए। ये बताइए, प्रशांत किशोर को सुनना है? हाँ भाई, चुनना बिल्कुल चुनना है। क्यों सुनना है? बिहार बदलाव चाहिए हम लोगों को। क्यों बदलाव चाहिए? जी, इसलिए कि आज हम लोग के साथ ये हालत है कि आज हमें काम करने के लिए विदेश, राजस्थान, गुजरात, सऊदी जाना पड़ता है। क्यों? हमारे देश में रोजगार नहीं, हमारे बिहार में रोजगार नहीं, नौकरी नहीं। अगर यहाँ नौकरी मिल जाएगी, मेरे बच्चों को सही तालीम मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, फिर काहे के लिए हम जाएंगे। इसके लिए मेरे प्रशांत किशोर को बिहार में लाना है। अच्छा चाचा, आपका काम करते हैं? देखिए, हम तो 22 साल सऊदी में रहे हैं। सऊदी में? जी, क्यों रहे हैं? हमारे इंडिया में काम नहीं था, हमारे बिहार में काम नहीं था। मैं एक मैकेनिकल टेक्नीशियन हूँ। 22 साल तक घर से दूर रहना मजबूरी। यहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी, हमारे स्टेट में नहीं नौकरी मिली, अदर स्टेट में गए, वहाँ बेइज्जती उठाना पड़ा। अगला उठाना पड़ा? बेइज्जती उठाना पड़ा। अबे ये काम मेरा कर, ये सुनना पड़ा। तो बोली इससे अच्छा विदेश चलेंगे। ये होता हमारे मुल्क में। इसके लिए हम तो बदलाव चाहेंगे भाई। प्रशांत किशोर जैसा नेता। कितने बच्चे चाचा? बच्चे हमारे 2 हैं, ज्यादा नहीं है। एक बेटा एक बेटी। कहाँ है बेटा? ये पढ़ रहे हैं, ये लोग अलीगढ़ में। कौन से क्लास में? ये एक लड़का हमारा इंजीनियरिंग कर रहा है और लड़की हमारी अभी मेडिकल साइंस में जाना चाह रही है। बच्चा को इंजीनियरिंग कराएंगे तो बच्चा को बिहार में नौकरी मिल जाएगा? बिल्कुल कोशिश तो करेंगे भाई, बिहार में मिल जाए। काहे के लिए हम विदेश भेजेंगे? बिहार में नौकरी मिला तो अच्छी बात है। बिहार में नौकरी जी। ये बात बताइए, लालू जी का शासनकाल रहा, नीतीश कुमार का शासनकाल रहा, बोले कि बहुत काम किए हैं आप लोगों के लिए। सबसे घटिया अगर शासन काल रहा तो नीतीश का रहा, पलटू राम का शासन। भाई पलटू चचा हम उसको बोलेंगे। ये पैसे के लिए कहीं भी पलट जाएगा। आज आप भी पैसा दीजिए, आपका तो पलट के आ जाएगा। वो पलटू है, इसका कोई गिनती नहीं है। जिधर कुर्सी मिलेगा उधर पलट जाएगा। ये हमारे पलटू चाचा हैं। प्रशांत किशोर में विश्वास है कि किधरों नहीं जाएंगे? विश्वास है, क्योंकि एजुकेटेड नेता है और बहुत जगह हमने इसका सुना है। इसके बारे में इधर उधर ही चलेगा? नहीं जाएंगे। आज बीजेपी जो है इन्हीं की वजह कर रही है, आप नहीं जानते हैं। क्या बोल रहे हैं? आज जो बीजेपी है इन्हीं की वजह कर रहे हैं। 10 साल पहले बीजेपी को आगे बढ़ाई है, ममता दीदी को आगे बढ़ाए। आज वही बीजेपी ने इनके पीठ में चाकू मारा, पीठ पर वार किया। इनके बारे में मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। ये मत समझिए कि चाचा खाली सऊदी में थे और इंडिया के बारे में पूरा नॉलेज रख रहे थे। सऊदी में रह के प्रशांत किशोर के बारे में नॉलेज? पूरा एक नेता के बारे में, कौन नेता यहाँ का चोर है, कौन सही है। मगर ये नेता जमा, इसकी बात दिल को लगती है। कब लौटे सऊदी से? सऊदी से लौटे हम करीब 2023 में, उसके बाद से नहीं गए हैं। 2023 से? जी, 2023 से देख रहे प्रशांत जी। प्रशांत जी को पसंद? बिल्कुल, उनके सिपाही हम हैं। सिपाही है? कहाँ घर हुआ? मेरा घर में सरघाटी। बदलाव बिल्कुल चाहेंगे भाई। चाचा कह रहे हैं कि थे हम सऊदी में, लेकिन सऊदी में रहते हुए भी हम यहाँ के नेताओं पर खास किसके लिए आए हैं?
क्या बोल रहे हैं? सऊदी की नौकरी को रिजाइन मार दिया कि भाई यहाँ बदलाव चाहेंगे बिहार में। सऊदी की नौकरी को रिजाइन मार दिया प्रशांत किशोर जी। इतना मतलब पैसा मिलता था भाई पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं है भाई, पैसा बहुत आगे जाएगा। हम पलटू चाचा नहीं है कि पैसे के लिए कुछ कर दें। अच्छा, और नाम लालू जी है कि पैसे के लिए घास खा जाएं। इतना त्याग दिए जी। चाचा तो बड़का बात बोल रहे हैं। चाचा कह रहे हैं कि हम वहाँ से इस्तीफा दे करके चले आए। इस्तीफा दे करके किस लिए आ गए कि बिहार में हमको बदलाव चाहिए, मतलब कि प्रशांत किशोर के लिए वहाँ से छोड़ करके आ गए। देखिए एक और अंकल बैठे हुए हैं यहाँ पर, साथ में पोस्टर भी लिए हुए हैं। अरे हम कुछ हाल चाल जानना चाहते हैं, क्या हाल चाल है बताइए? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया हूँ। बढ़िया है। बिहार का क्या हाल चाल है? बस बिहार का तो देख ही रहे हैं, जो हो रहा है आपके सामने है। थोड़ा आप भी बता दीजिए। यहीं रहते हैं? जी यही रहते हैं। कहाँ से आप? मेरा घर पंडौल हुआ जी चिरकी। अगर आपसे इतना पूछे कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की अगल बगल की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? समस्या क्या रहेगी? जो समस्या है वो आप लोग सामने देख ही रहे हैं। हम लोग तो बाहर में रहने वाले आदमी हैं। कहाँ रहते हैं? हम विदेश सऊदी अरब रहते हैं। आप भी सऊदी रहते हैं? क्या करें, यहाँ अगर उस लायक का रहता तो भाई जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा एक बात बताइए, लोग कहता है कि सऊदी में जा करके तो बड़ा मौज हो जाता है, तो अगर जितना पैसा सऊदी में मिल रहा है उतना ही पैसा का नौकरी यहाँ पर मिल जाता तो जाते सऊदी? नहीं भाई, किस लिए जाते? जब हमको यही इतना पैसा मिलता तो हम क्या जरूरत थी हमको जाने की? कोई जरूरत नहीं थी। लग रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। देखिए हमारे आ गए बिहार से। किसान जी? हाँ किसान जी। पसंद है प्रशांत जी? हाँ प्रशांत जी। अभी तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वही जीतेंगे इस बार। लेकिन एक तो जो चीजें चलती है, जो मुस्लिम समाज है वो लालू जी के साथ इंटैक्ट है MY समीकरण में। हाँ वो तो है, लेकिन भाई सबकी सोच अलग अलग है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग प्रशांत में भी उम्मीद देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी ने भी काम नहीं कराया, वो भी बहुत काम कराया है, लेकिन लालू जी भी काम किए, नीतीश जी भी काम किए, तो अब प्रशांत क्यों? परेशान है। अब इनकी सरकार नई सरकार है, अब देखिए इसमें क्या होता है। उम्मीद तो बनाए हुए हैं सब कोई। रोजगार को लेकर ज्यादा उम्मीद, हाँ पलायन की जो बात हाँ जी जी। देखिए ये भी जो है सऊदी में रहते थे और सऊदी में काम करते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम भी जो है वहाँ पर थे और नौकरी करते थे वहाँ पे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अगर इसी तरह का रोजी रोजगार हमको वहाँ पर यहाँ पर मिल जाए तो हम क्या चाहेंगे। देख लीजिए आप वहाँ पर नारे लग रहे हैं, तमाम मंच पर जो है नेता लोग पहुँच रहे हैं। प्रशांत किशोर अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। एक दो लोगों से और हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? मैं तो रोहतास से हूँ। रोहतास से? हम रोहतास से ही। हाँ बोलिए। तो रोहतास से ही यहाँ आगे कहेला जन स्वराज की सेवा में मैं भी हूँ। भोजपुरी आवेला ना? हाँ भोजपुरी में बात करे के बोला। तो जन स्वराज के देखे खातिर रोहतास से ही आ गई नहीं। हाँ। जन स्वराज के हम सेवा में लागल बानी, जहाँ तहाँ प्रशांत जी के सभा करवावत हैं। हाँ हाँ। क्या नाम बा? भानु प्रकाश तिवारी। भानु प्रकाश तिवारी सभा करवावत नहीं रहुआ जी। क्या बुझाता है बार बिहार में? रहुआ तो सब जगह सभा में देखो। हाँ जितना तो कि लागल बाटे, तो कि हवा तो बढ़िया जनाता थे प्रशांत जी के। अब तो इलेक्शन में इतना आशीर्वाद रही तो निश्चित विजय झलकता। रोहतासे के बड़े यही से जल ज्यादा लगाओ तो काहे बदलाव चाहिए बिहार में? बिहार में बदलाव तो एकदम निश्चित बा। काहे कि बिहार के जितना शिकायत और जितना मतलब कि डोनेशन हो रहा बटे, उतना बिहार के तो सोता है कि आत्मा गवाह बटे कि बिहार प्रोग्रेस करो, बिहार दूसरा रूप में लौको। जौना रूप में आज लौकता ओकर अंत होको। झूठाई के प्रचार बा, ज्यादा भ्रष्टाचार के ही उदय होता टे। प्रशांत रोक दी है। इनकर जवन भी सिद्धांत बा एकर प्रतिपालन करे वाला अगर एकरा के बुलंद बनइहा तो निश्चित रुक जाए। निश्चित रुक जाए। आप ये तमाम सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं। ये इजलास का कार्यक्रम चल रहा है पीछे। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इसमें तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी की बात की जाती है। प्रशांत किशोर अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जो बाहर जाकर के काम करते हैं, जो चाहे देश से बाहर हो चाहे बिहार से बाहर हो, वो लोग ये बात कह रहे हैं। वो लोग देखिए, एक नौजवान भी हमारे साथ में वो कह रहे हैं कि हम बात
करना चाहते हैं। क्या नाम है भाई? मेरा नाम है शेरा खान। शेरा खान, नाम तो बड़ी तगड़ा है भाई। आए हैं प्रशांत को सुनने? हम प्रशांत किशोर का है भाषण सुनने। कहाँ से? मैं यही चेरकी कराने वाला हूँ। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। कौन से क्लास में? मैं अभी 12th में हूँ। 12th का तैयारी कर रहे हैं। जी। तो प्रशांत किशोर को सुनने आए नौजवान, उम्र कितना होगा? हमारी एज हो रही है 20। पहला बार वोट दे रहे हैं कि इससे पहले दिए? नहीं, हम पहली बार वोट, इस बार हमारा वोटर लिस्ट में नाम आया है, मैं वोट दूंगा पहली बार। पहली बार वोट देंगे। हाथ में क्या हो गया है? बाइक से गिर के एक्सीडेंट हुआ, इसी में इसमें तो आराम आराम करना चाहिए। कहाँ इन्हें? नहीं आए देखने, इनका भाषण सुनिए क्या बोलते हैं, देखते हैं। पहली बार वोट दोगे इस बार, ठीक है? तो इस बार बताओ कि जब पहली बार वोट दोगे तो क्या सोच रहे हो? बिहार में बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव? नया सरकार आना चाहिए, नया चेहरा होना चाहिए। एक ही रहेगा तो 20 साल उम्र है तुम्हारा, 20 साल से लगभग नीतीश कुमार हैं यहाँ पर, देख रहे हो उनका शासन कर, कैसा लग रहा है? वो भी मिला जुला के सही करते हैं, पर एक चीज है कि वो मिल जाते हैं अदर पार्टी में, ये गलत करते हैं। पर हम तो ये कहना चाहेंगे कि इस बार नया पार्टी को मौका देना चाहिए। जैसे तेजस्वी भी है, ये भी अच्छा काम करेंगे, जनसुराज भी है, ये भी ठीक है। दोनों में से कोई एक जीतना चाहिए। मतलब बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव चाहिए बिहार में। क्यों बदलाव चाहिए? किस लिए बदलाव चाहिए? कौन सा चीज चाहिए युवाओं? यहाँ युवाओं को, यहाँ से सारे लोग जो हैं, बिहार में एक भी फैक्ट्री उक्ट्री नहीं है, नौकरी का किसी का साधन नहीं है। हम लोग सब गुजरात में बहुत सारे लोग जाते हैं कमाने के लिए, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं। यहाँ पढ़ाई की शिक्षा सही नहीं है। हम लोग अगर नौकरी लेते तो उसमें नौकरी नहीं मिल पाता है सही से। 12th का तैयारी कहाँ से कर रहे हो? 12th का तैयारी मैं गया कॉलेज से कर रहा था। गया कॉलेज से। हाँ, गया कॉलेज। कोचिंग करते हो? हाँ, कोचिंग करते हैं अभी। कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई होता है? हाँ, कॉलेज में पढ़ाई तो होता है वैसे ही। डिग्री समय पर मिल जाता है? हाँ, डिग्री तो मिल ही गया है, बट पढ़ाई उतना अच्छा तो नहीं हो रहा है। पर ये होना चाहिए कि नया सरकार बदले तो पढ़ाई बढ़िया हो। और बिहार में सारे पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं जी। बदलाव का मन लग रहा है। हाँ, बदलाव। युवा हैं, पहली बार के वोटर हैं, और पहली बार के वोटर के मन में क्या चल रहा है हम देखिए। आप जब बात कर रहे होंगे तो हर एक एज के लोगों से हमने आपको बात करवा दिया। सबसे बुजुर्ग पीढ़ी, मिडिल पीढ़ी और सबसे युवा पीढ़ी जो है वो से बात, तीनों की बात आपने सुनी। और तीनों की बात सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या समझ रहे हैं आप, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।